दीवानों की बस्ती में कोई समझदार आ गया। समझदारी से उठाए गए प्रश्नों का कोई मूल्य नहीं। नीचे लिखा है, सत्य का एक जिज्ञासु न तो जिज्ञासा है न खोज है, मान्यताओं से भरा हुआ मन होगा। जिज्ञासु को तो ये भी पता नहीं कि ईश्वर है। जिज्ञासु को तो ये भी पता नहीं कि धर्म है। जिज्ञासु को तो ये भी पता नहीं कि सद्गुरु है। जिज्ञासु प्रश्न थोड़े ही पूछता है, जिज्ञासु अपनी प्यास जाहिर करता है। प्रश्न दो ढंग से उठते हैं, एक तो प्यास की भांति, तब उनका गुणधर्म और एक जानकारी से। बुद्धि भरी है कूड़ा करकट से, उसमें से प्रश्न उठाते हैं। पहला प्रश्न, क्या आपने धर्म को पूरी तरह पा लिया है? धर्म का पता है क्या है? पूरी तरह का अर्थ मालूम है क्या होता है? धर्म की दुनिया में पा लेने वाला बचता है। एक एक शब्द को समझना जरूरी है, क्योंकि हो सकता है कोने कातर में तुम्हारे भी इस तरह के विचार भरे पड़े हों, इस तरह की मान्यताएं भरी पड़ी हों। पहली तो बात, धर्म को कोई पाता नहीं, धर्म में स्वयं को खोता है। धर्म कोई संपदा नहीं है जिसे तुम अपनी मुट्ठी में ले लो। धर्म तो मृत्यु है जिसमें तुम समा जाते हो। तुम नहीं बचते तब धर्म बचता है। जब तक तुम हो तब तक धर्म नहीं। इसलिए जो दावा करे कि उसने धर्म को पा लिया है, उसने तो निश्चित ही न पाया होगा। दावेदारी का धर्म से कोई संबंध नहीं है। ये तो बात ही छोटी हो गई। जिसे तुम पालो वह धर्म ही बड़ा छोटा हो गया। जो तुम्हारी मुट्ठी में आ जाए वह विराट न रहा। जिसे तुम्हारी बुद्धि समझ ले वह समझने के योग्य ही न रहा। जिसे तुम्हारे तर्क की सरनी में जगह बन जाए, जो तुम्हारे कटघरों में समा जाए, वह धर्म का आकाश न रहा। बुद्ध ने कहा है, जब तुम ऐसे मिट जाओ कि आत्मा भी न बचे, अनात्मा हो जाओ, अनात्मावत हो जाओ, अनत्ता हो जाओ, शून्य हो जाओ, तभी जिसका आविर्भाव होता है वही धर्म है। ऐस धम्मो सनातनो। पंडित की मुट्ठी में धर्म होता है, शानी धर्म की मुट्ठी में होता है। पंडित धर्म को जानता है, ज्ञानी को धर्म जानता है। जिसने जाना उसने यही जाना कि जानने वाला बचता कहाँ है। जिसने जाना उसने यही जाना कि अपने कारण ही न जान पाते थे, हम ही बाधा थे। जब हम मिट गए, जब हम न रहे, तब अवतरण हुआ। ऐसा नहीं है कि तुम्हारे भीतर कुछ बाधाएं हैं जिनके कारण तुम धर्म को नहीं जान पा रहे हो, तुम बाधा हो। तुम्हारे कारण तुम धर्म को नहीं जान पा रहे हो। तुम्हें समझाया गया है अज्ञान के कारण नहीं जान पा रहे हो, गलत है बात। तुम्हें समझाया गया है पाप के कारण नहीं जान पा रहे हो, गलत है बात। मैं तुमसे कहता हूँ तुम्हारे कारण नहीं जान पा रहे हो। अगर तुम रहे और पुण्य भी किया तो भी न जान पाओगे। अगर तुम रहे और अज्ञान की जगह ज्ञान भी पकड़ लिया तो भी न जान पाओगे। पाप तो रोकेगा ही, पुण्य भी रोकेगा। अज्ञान तो रोकेगा ही, ज्ञान भी रोकेगा। और अक्सर ऐसा हुआ है कि कभी कभी अज्ञान इतनी बुरी तरह नहीं रोकता जितनी बुरी तरह ज्ञान रोक लेता है। अज्ञान तो असहाय है, ज्ञान बड़ा अहंकार से भरा हुआ है। कभी कभी पाप भी इतनी बड़ी जंजीर नहीं बनता जितनी बड़ी जंजीर पुण्य बन जाता है। पुण्य के अहंकार में तो हीरे जवाहरात चढ़ जाते हैं। पापी तो पछताता भी है, पुण्य आत्मा तो सिर्फ करता ही चला जाता है। भोग ने तुम्हें नहीं भटकाया है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ योग तुम्हें न पहुँचा पाएगा। जब तुम ही न बचोगे, न भोग करने वाला न योग करने वाला, जब तुम्हारे भीतर कोई भी मौजूद न होगा, जब तुम सब भांति शून्यवत हो जाओगे, तब जो जाना जाता है वही धर्म है। धर्म का अर्थ होता है स्वभाव। अहंकार के कारण स्वभाव पर बाधा पड़ जाती है। तो पहली तो बात यह है कि धर्म को जिन्होंने जाना है वे बचे नहीं। उपनिषद कहते हैं, जो कहे जान लिया, जान लेना कि नहीं जाना उसने। सुकरात ने कहा है, जब जाना तो यही जाना कि कुछ भी नहीं जानते हैं। पूछा है, क्या आपने धर्म को पूरी तरह पा लिया है? पूरी तरह का क्या अर्थ होता है? अगर धर्म पूरी तरह पाया जा सके तो सीमित हो जाएगा। जिसकी सीमा हो वही पूरी तरह पाया जा सकता है। धर्म की कोई सीमा नहीं है, इसलिए तुम धर्म में डूब जाओगे। धर्म तुम्हें पूरी तरह पा लेगा, लेकिन तुम न पा सकोगे पूरी तरह। एक बूंद जब सागर में गिरती है तो सागर बूंद को पूरी तरह पा लेता है। बूंद ने सागर को पूरी तरह पाया, ये कहने का क्या अर्थ है? बूंद बची ही नहीं, उसी पाने में खो गई। पाने की शर्त पूरी करने में ही खो गई। ये पूरे की भाषा भी लोभ की भाषा है। थोड़ा ज्यादा, पूरा कम, मात्राएं आधा पाव, पाव भर, आधा सेर, सेर भर, ये मात्राएं भी गणित की मात्राएं हैं। सत्य को खंडित किया जा सकता है क्या कि तुम आधा पालो? सत्य के टुकड़े बांटे जा सकते हैं क्या कि तुम थोड़ा अभी पालो, थोड़ा कल पालेंगे? सत्य अखंड है, इसलिए खंड तो हो नहीं सकते, और सत्य असीम है, इसलिए तुम उसे पूरा कभी पा नहीं सकते। बड़ी अड़चन मालूम पड़ेगी।
क्योंकि मैं कह रहा हूँ ये एक विरोधाभासी वक्तव्य दे रहा हूँ कि सत्य अखंड है, उसके खंड टुकड़े हो नहीं सकते, और सत्य असीम है, इसलिए पूरा तुम उसे पा नहीं सकते। तब तो बड़ी मुश्किल हो गई, टुकड़े उसके हो नहीं सकते, नहीं तो थोड़ा थोड़ा पा लेते, अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार पा लेते, तो वह अखंड है, इसलिए उसके टुकड़े हो नहीं सकते, और चूंकि वह असीम है, इसलिए पूरा तुम उसे पा नहीं सकते। अब करोगे क्या? आदमी सत्य में विसर्जित होता है, खोता है। जैसे गंगा सागर में उतरकर खो जाती है, ऐसे आदमी परमात्मा में उतरकर खो जाता है। तो मैं तुमसे यही कह सकता हूँ कि परमात्मा ने मुझे पूरी तरह पा लिया है, पूरी तरह। रत्ती भर भी उसने मुझे अपने बाहर नहीं छोड़ा है, और तुम थोड़ी और उलझन में पड़ोगे, क्योंकि मैं तुमसे ये भी कहना चाहता हूँ कि तुम्हें भी उसने पूरी तरह पाया हुआ है, सिर्फ तुम्हें याददाश्त नहीं है। तुम उसके बिना हो कैसे सकोगे? वही तुम में श्वास लेता है, इसलिए श्वास चलती है। वही तुम में धड़कता है, इसलिए दिल धड़कता है। वही तुम में जागता है, इसलिए तुम में होश है। वही तुम्हारा जन्म है, वही तुम्हारा जीवन है। उसने तुम्हें पूरी तरह पाया ही हुआ है। जरा पीछे लौटकर तो देखो, जरा अपने को तो पहचानो। अपनी पहचान में ही तुम पाओगे, उसके साथ पहचान हो गई। अपने को खोजते खोजते ही आदमी उसे खोज लेता है, इसलिए जो परमात्मा की खोज में सीधे जाते हैं वे गलत जाते हैं, जो अपनी खोज में जाते हैं वही ठीक जाते हैं। जब भी मेरे पास कोई आता है, वह कहता है परमात्मा को पाना है, तब मैं समझता हूँ गलत आदमी आ गया। ये बात ही लोभ की है, ये बात ही मूर्खतापूर्ण है, ये बात ही अहंकार की है। इस आदमी के पास दिमाग बाजार का है। जब मेरे पास कोई आता है और कहता है मुझे स्वयं से थोड़ी अपनी पहचान बनानी है, जिसकी अपने से पहचान नहीं, परमात्मा से पहचान कैसे होगी? जिसकी अपने से पहचान है, उसे परमात्मा को जानने की जरूरत ही क्या रही? जिसने अपने को पहचान लिया, उसने उसके सूत्र को पकड़ लिया। वह तुम्हारे भीतर मौजूद है। ऐसा कभी हुआ ही नहीं है कि वह मौजूद न रहा हो, इसलिए तो हम उसे शाश्वत कहते हैं। ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ वह मौजूद न हो, इसलिए तो हम उसे सर्वव्यापी कहते हैं। तुम इतने विशिष्ट नहीं हो सकते कि तुम्हें छोड़कर सब जगह मौजूद हो। तुम अपने को अपवाद मत मानो। मैंने एक कहानी सुनी है। एक शेख चिल्ली को किसी ने कह दिया कि तेरी पत्नी विधवा हो गई। भरे बाजार में वह छाती पीटकर रोने लगा। भीड़ इकट्ठी हो गई, लोग हंसने लगे। किसी ने पूछा मामला क्या है? उसने कहा मेरी पत्नी विधवा हो गई। उन्होंने कहा पागल, तू जिंदा बैठा है तो तेरी पत्नी विधवा हो कैसे सकती है? उसने कहा इससे क्या होता है, मेरे जिंदा रहने से क्या होता है? मैं जिंदा बैठा था, मेरी माँ तक विधवा हो गई थी। मैं जिंदा बैठा था, मेरी फूई विधवा हो गई। मैं जिंदा बैठा था, मेरी मामी विधवा हो गई। मोहल्ले में कितनी औरतें विधवा हो गईं, पूरे गांव में कितनी औरतें विधवा हो गईं। मैं जिंदा बैठा था, इससे क्या फर्क पड़ता है? वह फिर छाती पीटकर रोने लगा। तुम परमात्मा को खोज रहे हो, वह खोज ऐसी ही है जैसे कोई आदमी मान लेता हो कि उसकी पत्नी विधवा हो गई है और वह जिंदा बैठा है। परमात्मा को खोया कब है? तुम हो तो परमात्मा है ही, तुम्हारे होने में ही समाया। तुम्हारे रहते तुम्हारी पत्नी विधवा नहीं हो सकती। तुम्हारे रहते यह असंभव है कि परमात्मा न हो। तुम काफी प्रमाण हो, तुम उसकी मौजूदगी हो, तुम उसके हस्ताक्षर हो। लेकिन असली सवाल है अपने को जानने का। असली सवाल परमात्मा को जानने का नहीं है। परमात्मा की बातचीत जैसे ही तुमने उठाई कि तुम शब्द जाल, शास्त्र जाल में पड़े। अपने को जानने चले तो साधना का जन्म होता है। परमात्मा को जानने चले तो व्यर्थ की माथापच्ची होती है। मेरा उसमें कोई रस नहीं है। तुम परमात्मा को छोड़ो, तुम्हारे सिद्ध करने से वह सिद्ध न होगा, तुम्हारे असिद्ध करने से असिद्ध न होगा। वह है ही, तुम जानो न जानो कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका हाथ तुम्हारे भीतर पहुंचा ही हुआ है। वही तुम जरा टटोलो, वही तुम्हें उसका हाथ पकड़ में आ जाएगा। और जो अपने निकटतम स्वयं के भीतर उसे न पकड़ पाए, वह उसे कहीं भी न पकड़ पाएगा। फिर तो सभी स्थान बड़ी दूरी पर हो जाते हैं। अपने हृदय की धड़कन में उसकी आवाज न सुनाई पड़ी तो तुम्हें फिर उसकी आवाज कहीं भी सुनाई न पड़ेगी। क्या आपने धर्म को पूरी तरह पा लिया है? उसे कभी किसी ने खोया ही नहीं। जो खो जाए वह भी धर्म हुआ। धर्म का अर्थ ही होता है जो न खो सके, जो तुम्हारा चिरंतन स्वभाव है, जो तुम हो, जो तुम्हारा शुद्ध होना है। इसे कभी किसी ने खोया नहीं। तुम चाहकर भी इसे खोना चाहो तो न खो सकोगे। ज्यादा से ज्यादा तुम विस्मरण कर सकते हो, वह भी बड़ी चेष्टा से करना पड़ता है, वह भी बड़ी मुश्किल से करना पड़ता है। हजार उपाय, विधियां, व्यवस्थाएं जुटानी पड़ती है, तब कहीं तुम उसे भूल पाते हो।
1000 तरह की शराबें पीनी पड़ती हैं तब तुम उसे भूल पाते हो। तो पहली तो बात ये ख्याल में रखो कि धर्म वही है जो है का नाम ही धर्म है, अस्तित्व के स्वभाव का नाम धर्म है। जब मैं धर्म की बात कह रहा हूँ तो हिंदू धर्म, मुसलमान धर्म, ईसाई धर्म, इन सब रोगों की बात नहीं कर रहा हूँ। ये तो बीमारियाँ हैं जिनसे आदमी को स्वस्थ होना है। मैं उस धर्म की बात कर रहा हूँ जिसको महावीर ने कहा है, बतहु सहाव धर्म, वस्तु का स्वभाव धर्म है। आग जलाती है, यह आग का धर्म है। पानी नीचे की तरफ बहता है, यह पानी का धर्म है। हवा अदृश्य है, ये हवा का धर्म है। तुम चैतन्य हो, ये तुम्हारा धर्म है। अपने धर्म को ठीक से पकड़ लो, वहीं से द्वार खुलेगा विराट का। और ध्यान रखना, जो भी तुम जान लोगे उससे धर्म चुक न जाएगा। जो भी तुम जान लोगे उसे तुम ऐसा ही समझना जैसे किसी ने खिड़की से आकाश की तरफ झांका हो। खिड़की का चौखटा आकाश का स्वभाव नहीं है। खिड़की की आकृति आकाश से बिल्कुल असंबंधित है। आकाश से कुछ खिड़की का लेना देना नहीं है। तुम्हारी खिड़की गोल हो, चौकोन हो, किसी रूप रंग की हो, छोटी हो, बड़ी हो, सींचों वाली हो, खुली हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आकाश का खिड़की से कोई भी संबंध नहीं है। लेकिन जो खिड़की के पीछे खड़े होकर देखेगा उसे ऐसा ही लगेगा कि खिड़की का आकार आकाश का आकार है। जो तुम जानते हो उससे उस परम सत्य का कोई संबंध नहीं है। जो तुम जानते हो वह तो तुम्हारे मन की खिड़की है, तुम्हारा ढांचा है। सत्य तो सदा ही अज्ञेय है, अशेयता उसका स्वभाव है। जानकर तुम उसे चुकता न कर पाओगे। सब जानना, सब धारणाएं तुम्हारी खिड़कियां हैं। कोई उसे कहता है ईश्वर, यह उसकी खिड़की है। कोई उसे कहता है मोक्ष, यह उसकी खिड़की है। कोई उसे कहता है निर्वाण, यह उसकी खिड़की है। कोई कुछ भी नहीं कहता, चुप रह जाता है, यह उसकी खिड़की है। हम जो भी उसके संबंध में कह सकते हैं वह उसके संबंध में नहीं होता, हमारे संबंध में होता है। उसके संबंध में आज तक जो भी कहा गया है वह कहने वालों के संबंध में है। उनकी खिड़कियां, धारणाएं, मन के प्रत्येक उनके संबंध में है। सत्य तो सदा ही अपरिचित है और यही सत्य का सौंदर्य है। जिससे परिचय हो गया वह तो मर ही गया। जिसे तुमने जान लिया उसकी सीमा आ गई। जिसे तुमने पहचान लिया उसका रहस्य समाप्त हुआ। जिसे तुमने समझा कि जान लिया, अब उसमें आश्चर्य कहाँ। अब वह तुम्हें अवाक न कर सकेगा। अब तुम उसके सामने खड़े होकर आश्चर्य से भरे हुए नाचोगे नहीं। इसलिए जिन लोगों को जानने का भ्रम हो जाता है उनके जीवन से आश्चर्य विदा हो जाता है। और आश्चर्य परमात्मा के पास पहुंचने का सेतु है। जितना मनुष्य जाति को यह वहम सवार हो गया है कि हम जानते हैं, विज्ञान ने कुछ बातें जता दी हैं, शास्त्रों ने कुछ बातें बता दी हैं, हमने उन्हें कंठस्थ कर लिया है, उतना ही हमारे ऊपर धूल जम गई है और बचपन के जो आश्चर्यचकित होने की संभावना थी वह क्षीण हो गई। छोटे बच्चे को कभी देखा, रास्ते के किनारे पड़े कंकड़ पत्थर सूरज की रोशनी में चमकते कोहिनूर हो जाते हैं, उठा लेता है। तुम कहते हो छोड़ो भी, फेंको भी, कहाँ कचरा उठा रहा है। तुम समझ ही नहीं पा रहे। वो रंगीन पत्थर सूरज की रोशनी में इतने महिमापूर्ण मालूम होते हैं बच्चे को। ये पत्थर का सवाल नहीं है। बच्चे की अभी आश्चर्य की आंख बंद नहीं हुई, अभी उसके आश्चर्य के द्वार खुले हैं। अभी बच्चे का मन ज्ञान से बोझिल नहीं हुआ। अभी बच्चा निर्दोष है। अभी वह खाली आंखों से देख पाता है तो हर चीज सुंदर हो जाती है। तितलियों के पीछे दौड़ लेता है तो स्वर्गों का आनंद आ जाता है। फूल इकट्ठे कर लेता है तो जैसे मोक्ष मिल जाता है। जीसस ने कहा है, जो छोटे बच्चों की भांति होंगे वे ही मेरे परमात्मा के राज्य में प्रवेश कर सकेंगे। यही मैं तुमसे भी कहता हूँ, ज्ञानी मत बनना, आश्चर्यचकित होने की क्षमता मत खो देना, वही सबसे बड़ी धरोहर है। जानकार होकर मत बैठ जाना कि मैं जानता हूँ। पंडित के मन में धूल जम जाती है, उसे फिर कोई चीज आश्चर्यचकित नहीं करती। वो सभी चीज को जानता हुआ मालूम होता है। अपने ज्ञान को थोड़ा हटाओ, यह विचारों की धूल जरा अलग करो, फिर थोड़े आश्चर्यचकित होकर देखो। एक एक पत्ती में उसी की हरियाली है, एक एक पक्षी के गीत में उसी के स्वर हैं। मगर तुम्हारा जानना, तुम्हारा शान तुम्हारे प्राण लिए ले रहा है। कोयल गाती है, तुम कहते हो कोयल गा रही है। मैं तुमसे कहता हूँ फिर से सुनो, कोयल के बहाने उसी ने गाया है। फूल खिलता है, तुम कहते हो फूल खिल रहा है। मैं तुमसे कहता हूँ फिर से देखो, फूल के बहाने वही खिला है। ये सब बहाने हैं उसके। तुमने अगर समझा कि फूल खिल रहा है, चूक गए। तुमने अगर समझा कि कोयल गा रही है, चूक गए। जरा आंख खाली करो, खिड़कियों की जरा बाहर आओ, हिंदू मुसलमान होने को जरा पीछे छोड़ो, गीता कुरान को जरा हटाओ, जरा खुली आंख से देखो जैसे छोटे बच्चे ने पहली दफा देखा हो।
फिर से तुम पहली दफा इस संसार को देखो, तुम उसे पाओगे, जगह जगह से झांकता हुआ पाओगे। परिधि दृष्टि का दोष, अहम का कुंठित दर्शन, परिचय भ्रम की देह, अपरिचय सहज चिरंतन। परिचय भ्रम की देह, जहाँ जहाँ तुम सोचते हो जान लिया, परिचय हो गया, वही भ्रम खड़ा हो गया। जीवन की थोड़ी घटनाओं को समझो। तुम एक स्त्री को विवाह कर लाए थे 30 साल पहले, 7 चक्कर लगाए थे, भामवर डाल ली थी, बैग बाजे बजे थे, घोड़े पर सवार होकर घर आ गए थे। तब से तुमने इस स्त्री को फिर से गौर से देखा, तुमने मान लिया मेरी पत्नी है, बात समाप्त हो गई। फिर से गौर से देखने की जरूरत न रही। 7 चक्कर लगा लिए थे, बैंक बाजे बजा लिए थे, एक परिचय बना लिया। पुरोहितों ने मंत्रोच्चार कर दिए थे। अपरिचित एक स्त्री थी, तुम भी अपरिचित थे, दोनों के बीच इस किया कार्ड से परिचय का एक नाता बना लिया। क्या सच में ही तुम अपनी पत्नी से परिचित हुए हो? बच्चा घर में पैदा होता है, नाम रख लेते हो, पंडित को बुलाकर कुंडली बनवा लेते हो। क्या सच में ही तुम अपने बच्चे को जानते हो कौन है, कौन आया है, कौन अवतरित हुआ है, ये कौन फिर आया, किसने देह धरी, ये कौन इस बच्चे की निर्मल आंखों से झांका, किसने तुम्हें देखा? तुम कहते हो हमारा बेटा है। परिचय भ्रम की देह, अपरिचय सहज चिरंतन। जो जानते हैं वे जानते हैं कि परिचय सब धोखा है। कौन किसको जानता है? जिन्हें तुम अपने कहते हो उन्हें भी तुम कहाँ जानते हो? छोड़ो उनकी बात, तुम अपने को कहाँ जानते हो? परिचय भ्रम की देह, अपरिचय सहज चिरंतन। सत्य की अगर सच में ही खोज करनी हो तो परिचय की जितनी सीमाएं हैं तोड़ो, फिर झांक कर देखो। परिचय को घना मत होने दो, परिचय को जड़ मत जमाने दो, परिचय की धूल को मत जमने दो। फिर स्नान कर लो, फिर अपरिचित हो जाओ, ताकि जीवन ताजा रहे, नया रहे, सुबह की भांति, सुबह की ओस की भांति स्वच्छ रहे। और तब तुम सब जगह से पाओगे वही झांक रहा है। तुम्हारी पत्नी से भी वही, तुम्हारे बेटे से भी वही। किसी दिन दर्पण के सामने खड़े होकर अचानक तुम पाओगे दर्पण में तुम्हारी छवि नहीं बन रही, उसी की बन रही है तुमसे भी वही। क्या आपने धर्म को पूरी तरह पा लिया है? अब तुम ही उत्तर खोज लेना। क्या आप एक सद्गुरु हैं? होश भी नहीं तुम्हें, क्या पूछ रहे हो? इतना ही पूछो, क्या तुम सदशिष्य हो? अगर हो तो मेरे उत्तर की जरूरत न रहेगी। ये तो ऐसे है जैसे अंधा आदमी पूछता हो क्या सूरज निकला है? अगर सूरज कहे भी कि निकला हूँ तो भी क्या फर्क पड़ेगा? अंधा आदमी पूछेगा सच कह रहे हो? सूरज अगर कहे सच भी कह रहा हूँ तो अंधा आदमी पूछेगा कोई प्रमाण है? अंधे आदमी ने बुनियादी बात ही न पूछी, पूछना था कि मैं अंधा तो नहीं हूँ, मुझे कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा। प्रश्न को सदा अपनी तरफ मोड़ो, क्योंकि खोज अपनी करनी है। मेरे सद्गुरु होने न होने से तुम्हें क्या लेना देना है? इसे तुम अपनी चिंता क्यों बनाते हो? और अगर मुझसे ही पूछ रहे हो तो हल कैसे होगा? अगर मैं कह दूंगी तो क्या फर्क पड़ेगा? तुम्हारे मन में दूसरा सवाल उठेगा कि मैंने जो कहा वह ठीक है, सही है। संदेह तो अपनी जगह बना रहेगा। अगर मैं 2-4 गवाहियां भी जुटा दूं कि ये रहे लोग जो कहते हैं, तो संदेह यह उठेगा ये गवाह कहीं सिखाई पढ़ाए तो नहीं। असली बात देखने की कोशिश करो। तुम्हारे भीतर संदेह है, श्रद्धा नहीं है, और संदेह से न तो सद्गुरु से संबंध हो सकता है न सत्य से संबंध हो सकता है। मेरी तुम फिक्र छोड़ो, तुम अपनी ही फिक्र कर लो, काफी है। इतना मैं तुमसे कहता हूँ, अगर तुम्हारे पास सीखने की क्षमता हो, अगर तुम सीखने को तैयार हो। सीखने की तैयारी का अर्थ होता है कि अगर तुम झुकने को तैयार हो, अगर तुम यह मानने को तैयार हो कि मैं जानता नहीं, तो ये प्रश्न पूछने की जरूरत न रह जाएगी, तुम मेरे गवाह बन जाओगे। और जब तक तुम मेरे गवाह न बन जाओ तब तक कोई गवाहियां काम आने की नहीं है। खोल आँख, ज़मी देख, फलक देख, फजा देख, मशरिक से उभरते हुए सूरज को जरा देख। लेकिन देखने के पहले तुम्हारी आँख खुली होनी चाहिए। आँख खोलकर मुझे देखो, वहाँ उत्तर है। तुम आँख बंद करके मुझे देखते रहो तो मैं कितने ही उत्तर दूं, तुम तक न पहुँचेंगे। तुम अगर सीखने को तैयार हो, तुमने अगर अपना पात्र खाली किया है, तो मैं अपने को पूरा उड़ेल देने को तैयार हूँ। लेकिन तुम्हारे पात्र में मैं देखता हूँ बूंद भर भी जगह नहीं है। तुम इतने भरे हो, जरा भी रिक्त स्थान नहीं, अवकाश नहीं। तुम्हारे भीतर आने की सुविधा कहाँ है? तुमने सब द्वार दरवाजे बंद कर लिए हैं। तुमने तर्क की दीवारें बना ली हैं, शास्त्रों की दीवारें बना ली हैं। तुम उनकी ओट में छिपे बैठे हो। वहाँ से तुम पूछते हो क्या आप एक सद्गुरु हैं? प्रश्न अंधेपन से आ रहा है, अन्यथा तुम्हें सभी सद्गुरु मुझ में दिखाई पड़ सकते हैं। एक की तो बात ही छोड़ दो। तुम्हारे पास आँख हो तो सूरज उगा हुआ है। खोल आँख, ज़मी देख, फलक देख, फजा देख, मशरिक से उभरते हुए सूरज को जरा देख।
लेकिन तुम भूल ही गए हो आँख खोलना। लोगों ने ऐसा समझ रखा है जैसे ये सत्य का जिम्मा है कि वह सिद्ध करे। क्या पड़ी है सत्य को? जैसे ये सूरज का जिम्मा है कि तुम्हारी आँख भी खोले। क्या पड़ी है सूरज को? सूरज तुम्हारे द्वार पर दस्तक न देगा, आएगा, द्वार पर रुका रहेगा, द्वार खुला होगा, भीतर आ जाएगा, द्वार बंद होगा, बाहर रह जाएगा। दस्तक न देगा, कहेगा न कि मैं आ गया हूँ द्वार खोलो। चुपचाप प्रतीक्षा करेगा। तुम्हारे अंधेपन की कोई सीमा नहीं। जिनके पास आँख है उन्हें छोटे बच्चों में भी सद्गुरु मिल गए हैं। राह चलती घटनाएं शास्त्र हो गई हैं। दुर्घटनाओं से सूत्र मिल गए हैं मुक्ति के। भटकन का सार निचोड़ मार्ग बन गया है। भूल चूक से इत्र निचोड़ लिया है। भूल चूक की ईंटों को रखकर भवन बना लिया है मुखियाई का। असली सवाल तुम्हारे सीखने का है। अपने मन में डूबकर पा जा सुरागे जिंदगी। तू अगर मेरा नहीं बनता न बन, अपना तो बन। लेकिन अगर तुम अपने बन जाओ तो मेरे बन ही गए। तुम अगर अपने बन गए तो परमात्मा के बन ही गए। तुम अपने ही नहीं हो, यही अड़चन है। और तीसरी बात की, क्या आप परमात्मा को मुझ तक लाने में समर्थ हैं? जैसे कोई यह मेरी परेशानी हो, जैसे कोई चुनौती दी जा रही है। तुम अगर पात्र नहीं हो तो कोई भी समर्थ नहीं है, और तुम अगर पात्र हो तो किसी माध्यम की जरूरत नहीं है। तुम्हारी पात्रता ही परमात्मा को ले आती है। तुम जिस क्षण पात्र हो जाते हो उसी क्षण वर्षा हो जाती है। क्षण भर की देरी नहीं है। कहावत है, देर है अंधेर नहीं। मैं तुमसे कहता हूँ देर भी नहीं है। अंधेर तो है ही नहीं, देर भी नहीं है। कहावत कुछ गलत है। न देर है न अंधेर है। जिस क्षण तुम तैयार हो उसी क्षण मिल जाता है। और जब तक न मिले इतना ही जानना कि तुम तैयार नहीं हो। शिकायत मत करना। क्या आप परमात्मा को मुझ तक लाने में समर्थ हैं? मेरा लेना देना क्या? तुम हो, तुम्हारा परमात्मा है, तुम्हारी खोज है। अगर मेरे कारण तुम्हें थोड़ा सहारा मिल जाए तो बस काफी है। उसके लिए तुम्हें अनुग्रहित होना चाहिए। इधर तुम मुझे चुनौती दे रहे हो कि जैसे ये भी काम मेरा है, जैसे कि अगर परमात्मा तुम तक न आया तो कसूर मेरा होगा। जैसे पकड़ा मैं जाऊंगा कि तुम तक परमात्मा क्यों न आया। तुमने गुलाम होने के कितने रास्ते खोजे हैं। तुम गुलामी छोड़ते ही नहीं। कभी धन की गुलामी, कभी पद की गुलामी। अगर वहाँ से तुम बचते हो तो गुरु की गुलामी। गुलामी का मतलब ये होता है कोई और करे, तुम किसी और पर निर्भर हो। तुम भिखमंगे रहने की जिद क्यों किए बैठे हो? परमात्मा ने चाहा है कि तुम सम्राट हो। मैं तुम्हें कुछ इशारे दे सकता हूँ, खोज तो तुम्हें ही करनी होगी। इसका यह अर्थ नहीं कि मैं परमात्मा को तुम तक लाने में समर्थ नहीं हूँ। अगर मैं अपने तक ले आया तो तुम तक लाने में क्या अड़चन है? कोई अड़चन नहीं है सिवाय तुम्हारे। मैं सदा ही तुम्हारे सामने परमात्मा की भीड़ लिए खड़ा हूँ। जरा द्वार दरवाजे खोलो, जरा देखो तो सही क्या मैं तुम्हारे लिए ले आया हूँ। मैं तुम्हारे सामने लिए खड़ा हूँ और तुम पूछते हो कि क्या आप समर्थ हैं। बड़ी मजे की बात रही। तुम्हारे पास दृष्टि ही नहीं है, लोभ है, दृष्टि नहीं है। पाना चाहते हो लेकिन पाना चाहने की कोई तैयारी नहीं है। और परमात्मा को लाना थोड़े ही पड़ता है, आया ही हुआ है। तब लूट झपट से हस्ती की दुकानें खाली होती हैं। यहाँ पर्वत पर्वत हीरे हैं, यहाँ सागर सागर मोती हैं। तुम कितना ही लूटो झपटो, यहाँ कोई परमात्मा कम थोड़े ही पड़ जाता है। यहाँ पर्वत पर्वत हीरे हैं, यहाँ सागर सागर मोती हैं। यहाँ परमात्मा ने तुम्हें सब तरफ से घेरा ही हुआ है। मैं तुम्हें वही दे रहा हूँ जिसे तुम पाए ही हुए हो, और मैं तुमसे वही छीन लेना चाहता हूँ जो तुम्हारे पास है ही नहीं। ये बेबूझ लगेगा लेकिन कोई और उपाय नहीं है इसे कहने का। फिर मैं दोहरा देता हूँ, मैं तुमसे वही छीनना चाहता हूँ जो तुम्हारे पास नहीं है, और तुम्हें वही देना चाहता हूँ जो तुम्हारे पास सदा से है।